नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे हम सुनते हैं कि हमारी पाचक अग्नि सही नहीं है, हमारी पाचक अग्नि ठीक से काम नहीं करती, उसको कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे बैलेंस करें, कौन से फ्रूट खाएं, कौन सा फ्रूट बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा फ्रूट बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो मैं अपने वीडियोस में कहती रहती हूँ कि सुबह सीजनल फ्रूट्स खाएं। तो सीजनल फ्रूट्स क्या मेरी पाचक अग्नि के लिए ठीक रहेंगे? कौन से फ्रूट्स जो हैं वो पाचक अग्नि के लिए ठीक रहेंगे? तो चलो आज देखते हैं आयुर्वेदा इस बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में जो भी फ्रूट्स को खाने का फल वर्ग के अंदर फ्रूट्स खाने का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। तो सबसे अच्छा फ्रूट जो है, जो आपकी इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, वो है आंवला। आंवला हम सब जानते हैं कि क्या होता है, कैसा है, और आंवला आयुर्वेद में सर्वोपरि फ्रूट बताया गया है। अगर आपकी पाचक अग्नि को आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं। आयुर्वेद में आंवला को अग्नि दीपक कहा गया है। मीन्स ये आग को बढ़ाने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं आयुर्वेद में डाइजेशन का कंसेप्ट है, जो डाइजेस्टिव फायर का कंसेप्ट है, पाचक अग्नि का कंसेप्ट है। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियाँ बताई गई हैं और उसमें से एक अग्नि है जठर अग्नि। जैसे हमारे बाहर सन रहता है वैसे ही हमारे भीतर जठर अग्नि रहती है, सूर्य आग रहती है। जैसे हम बाहर आग में कुछ डालते हैं, लकड़ी वकड़ी और डालते हैं और उसको मतलब बाहर जैसे खाना पकता है, वैसे ही हमारे भीतर भी एक आग है जो कि जो भी हम खाते हैं उसको कन्वर्ट करती है उस फॉर्म में, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। पर अगर ये अग्नि मंद पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता और हमारी जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ्रूट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रूट है वो है आंवला। आंवला बहुत बेनिफिशियल है अपना इस डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रेंथन करने के लिए। नहीं, जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है हमारे सिस्टम में, तब भी आंवला एज अ फ्रूट ये बताया जाता है, ताकि ये आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, एक्सेस डाइजेस्टिव फायर है, उसको बैलेंस करे। इसके अलावा हम जानते ही हैं आंवला एक रिच सोर्स है विटामिन सी का, जो कि बहुत बेनिफिशियल है इम्यूनिटी के लिए और बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए, और वो डाइजेशन पावर को भी बढ़ाता है। पर एक्सेस ऑफ आंवला ना खाएं। लिमिटेड फ्रूट जो है वो लिमिटेड फ्रूट अगर आप खाएंगे तो वो बेनिफिट्स देगा। ऐसा ही दूसरा फ्रूट है अनार। अनार हमने सुना ही है, एक अनार 100 बीमार टाइप, तो जब भी और कोई बीमार होता है तो प्रेफरेंस होती है, एक मतलब कल्चर में ही है हमारे कि हम अनार लेके जाएंगे। तो ये अनार का कंसेप्ट है क्या? अनार जो है आपकी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, एक्सेस गैस वगैरह बन रहा है तो उसको बैलेंस करता है। और अगर थोड़ा बहुत कब्जी है, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें भी अनार और अनार का रस बताया जाता है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। तीसरा ऐसा फ्रूट जो कि बहुत बेनिफिशियल है डाइजेस्टिव फायर के लिए, वो है बनाना। तो केला जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, पर कच्चा केला नहीं, पका हुआ राइप्ड केला जो है वो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि केला जो है ये मतलब स्वीट इन टेस्ट होता है, मीठा होता है, तो इसका बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट होता है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक पे। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अल्सर का प्रॉब्लम है, बर्निंग सेंसेशन जो जलन वलन रहती है, तो उसके लिए भी बनाना फ्रूट एज अ फ्रूट ये रिकमेंडेशन है। और ये बहुत सूदिंग और कामिंग इफ़ेक्ट आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को प्रोवाइड करता है, और ये बहुत उसके लिए नरिशिंग और स्ट्रेंथनिंग है। पर अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत ही कम है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में केला ना खाएं, बिकॉज एक्सेस केला जो है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़्यादा है तो केला अच्छे से पच जाएगा, पर अगर आपका बहुत कमज़ोर डाइजेस्टिव फायर है, जैसे कोई भी फ्रूट आपको पाचन में नहीं आता, तो पहले आप अपना डाइजेस्टिव फायर का ट्रीटमेंट कराएं, जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास हर्ब रहती हैं, मेडिसिन रहते हैं, आप कंसल्टेशन लें, तो आप डाइजेस्टिव फायर जो आपकी पाचक अग्नि है उसको ठीक कराएं, ताकि वो फ्रूट पचा सके। और फिर ये फ्रूट जो है जब थोड़ी लेवल पे आ जाती डाइजेस्टिव फायर, उसके बाद अगर आप बनाना खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रेंथन करता है। अगला जो ऐसा फ्रूट है जो आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है वो है पपाया।
पपाया जो है वो बहुत बेनिफिशियल है आपकी पाचक अग्नि, पाचक एंजाइम्स को बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं कि लीवर में पंचभौतिक अग्नियाँ रहती हैं, या आप ये समझ सकते हैं कि बहुत एंजाइम्स लीवर हमारे प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनको बढ़ाता है पपाया। तो इस तरह से ये आपके डाइजेशन को मजबूत करता है, बढ़ाता है। और अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है या फिर थोड़ी कब्जी वगैरह रहती है या फिर पचन थोड़ा इंडाइजेशन है, तो उसमें भी पपाया जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। अगला जो फ्रूट है जो कि बहुत बेनिफिशियल है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वो है पके हुए अंगूर। खट्टे अंगूर नहीं, खट्टे अंगूर जैसे एसिडिटी अगर आपको है या अल्सर है, तो अगर आप उस पर खट्टे अंगूर खा लेंगे तो, या बर्निंग सेंसेशन है, तो उसको बढ़ा देगा। तो इसलिए अंगूर अगर लेना है आपने तो पका हुआ अंगूर ही लेना है। और डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा है अगर वो पका हुआ है, प्रॉपरली पका हुआ है। एक्सेस ऑफ अंगूर मत खाएं क्योंकि वो लग्जेटिव मतलब वो डायरिया कॉज कर देते हैं, लूज मोशन कॉज कर देते हैं। मॉडरेट क्वांटिटी में आप अंगूर खाएं तो वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। सूखे हुए अंगूर जिसको कि आप बोलते हैं मुनक्का, मुनक्का से रिलेटेड मेरे एक चैनल, इंग्लिश चैनल जो है यूट्यूब वाला, उसमें एक वीडियो भी है कि दाख कैसे खाएं, मुनक्के को कैसे खाएं, रेजिन्स को कैसे खाएं। अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। पर यहाँ पे मैं सिर्फ अंगूर की बात कर रही हूँ। अंगूर जो है वो बहुत बेनिफिशियल है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को हटाता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। बट एक्सेस में ना खाएं, मॉडरेट क्वांटिटी में खाएं अंगूर अगर आपको खाना है तो। इसके बाद आता है सेब। सेब के बारे में तो हम सब जानते हैं कि सेब तो एक नॉर्मल फ्रूट है, पर सेब एक मेडिसिन की तरह भी काम कर सकता है अगर आप उसको वाइजली खाएं। एक तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेब को खाने के बाद ना खाएं, खाने से पहले खाएं। सेब को पका के भी खा सकते हैं, बनाना को भी पका के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। ये सारे जो मैंने फ्रूट्स बनाए इनको पका के भी खाया जा सकता है, कच्चा भी खाया जा सकता है। तो ये जो एप्पल स्टू जिसको कहते हैं वो आप ले सकते हैं, या फिर बनाना को भी कुक्ड बनाना भी खाया जाता है, वो भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये जो एप्पल है ये भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पर कच्चा सेब नहीं होना चाहिए। अगर सेब अच्छे से पका हुआ है तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रस धातु को बढ़ाता है, ब्लड को बढ़ाता है और आपकी सेहत को मजबूत करता है। पर ये सारे फ्रूट जो भी मैंने मेंशन किए ये आप एक्सेस में ना खाएं, क्योंकि अब हमें फ्रूट्स पता चल गए हैं कि ये वाले फ्रूट्स जो है हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम सिर्फ फ्रूट्स ही खाएंगे और बाकी कुछ नहीं खाएंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अति मात्रा किसी की भी अच्छी नहीं होती, चाहे वो हेल्दी चीज़ हो, अनहेल्दी की तो खैर होती ही नहीं, पर हेल्दी चीज़ भी अगर आप अति मात्रा में खा लेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। माइंडफुल ईटिंग ऑफ फ्रूट्स करना है, दैट मीन्स बड़ी कॉन्शियसली फ्रूट खाने हैं, मॉडरेट क्वांटिटी में खाने हैं, ताकि आपकी सेहत पे बुरा असर ना पड़े। इसके अलावा अगर आपका डाइजेशन इतना वीक है कि कोई फ्रूट भी पचा नहीं सकता, तो बहुत से स्पाइसेस हैं, लाइक क्यूमिन है, जीरा है, अदरक है या सौंफ, इसके काढ़े भी आते हैं जो कि डाइजेशन में बहुत बेनिफिशियल काम करते हैं। अगर वैसी भाषा में कहो तो हर्बल टीज़ इस नेम पे फेमस हैं, जिंजर टी, फेनल टी या जीरा क्यूमिन टी। पर अगर आप अपनी इंडियन भाषा में देखें तो ये क्यूमिन को थोड़ा सा आधा चम्मच ले लें, 1.5 कप पानी बॉयल करें, उसमें क्यूमिन डाल के, ये जीरा डाल के बॉयल करें। जब वो 3/4 रह जाए तो उसको चाय की तरह पी लें, तो ये भी आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा। तो ये जो हर्बल कॉम्बिनेशन है, हर्बल टी है, ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रेंथन करेगी। इसके अलावा पर स्टिल आपको लगता है कि मेरे को फ्रूट बिल्कुल नहीं पचते, तो आप आयुर्वेदा कंसल्टेशन ले सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट, देयर आर हर्ब्स, मतलब ट्रीटमेंट है कि कैसे आप अपने पेट की डाइजेस्टिव फायर को बैलेंस कर सकते हैं आयुर्वेद में। और इस तरह से आप उसके बाद जब थोड़ा डाइजेस्टिव फायर आपका स्टेबल हो जाए, फिर इन फ्रूट्स को खाइए, ताकि आपकी डाइजेस्टिव फायर और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्ट्रेंथन हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं और
सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिखें। आई विल ट्राई टू शेड्यूल कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।